खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो अलग अलग कार्रवाइयां, 23 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज हलाक। खुफिया इतलात पर कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 12 ख्वारिज जहन्नुम वासिल हुए। इस इलाके में दूसरे गिरोह के इलाके में ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुरम में दो अलग अलग कार्रवाइयां की। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हलाक ख्वारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय सरपरस्त ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वतन अजीज का दिफा पूरी साबित कदमी से कर रहे हैं। कौम शहदा और गाजियों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के आफरित के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम वतन अजीज की हिफाजत के गैर मुतज़लज़िल अज़्म में अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूतों ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करके नुमाया कामयाबी हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में फितुल हिंदुस्तान के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। मैं तनाज़ात हल करने में ज्यादा चाहूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। दोनों ममालिक से कहा, जंग नहीं रोकी तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं करने लगा हूं। पाकिस्तान और भारत से कहा एटमी हथियार नहीं चलाने दूंगा। ऐसे एटमी हथियार जिससे लाखों लोग मरे। नहीं चाहता था कि एटमी धमाकों के बादल लॉस एंजलिस तक पहुंचे। दोनों ममालिक को जंग न करने पर अच्छे तिजारती मुआहदे करने को कहा। भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फोन पर कहा वो जंग में नहीं जा रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कॉल करके मेरा शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को इल्म नहीं, उन्होंने लाखों जानें बचाई। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने फौजी बढ़तरी हासिल की। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान से भारत की बदतरीन शिकस्त पर मोहर जब्त कर दी। रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ कहा। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पहला मौका था चीन का जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ। PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे जंग में इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। चीन ने 2024 और 2025 में पाकिस्तान के साथ अस्करी ताउन बढ़ाया। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक चैलेंज है। करप्शन की वजह से सरकारी इदारों का कंट्रोल कम है। IMF गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन की वजह से टैक्सेस का मुकम्मल दुरुस्त इस्तेमाल नहीं होता। करप्शन की वजह से टैक्स आमदन मुतासर होती है। करप्शन की वजह से सरकारी कंपनियों के नुकसानात होते हैं। टैक्स अहलकार और कस्टम अहलकार अपनी सलाहियतों से कम काम करते हैं। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। तमाम मुआशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन की वजह से जकड़ी हुई है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 दिसंबर को जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज रोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पहले 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के दूसरे इजलास में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती पर गौर किया जाएगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तैनाती के लिए पहले 3 सीनियर जजेस के नामों पर भी गौर एजेंडे में शामिल।
वजीर आला KP के सरकारी मुलाजिम के खिलाफ धमकियां में इस बयान। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। सुहेल अफरीदी के मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। हवेलिया जल्से से खिताब में कहा था, इलेक्शन के दिन बदमज़गी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदारान अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में उमर अयूब की अहलिया 2 लाख वोट लेकर कामयाब होगी। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है कि बयान को सियाको सवाहत से हटकर पेश किया गया। दोस्तीन डोमकी का वजीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली का दावा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर का कहना है कि वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी को हटाने का फैसला हुआ। सरफराज भुट्टी की कारकर्दगी से पीपल्स पार्टी के अपने ही अरकान नाराज हैं। पीपल्स पार्टी से ही बनाया जाएगा नया वजीर आला। सीनियर वजीर बलोचिस्तान सादिक इमरानी ने वजीर आला की तब्दीली की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, वजीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक खबरों में सदाकत नहीं। पीपल्स पार्टी क़यादत ने सरफराज भुट्टी पर एतमाद का इजहार किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा मीर अली मदद ने कहा कि सरफराज भुट्टी की तब्दीली का ख्वाब महज ख्वाब ही रह जाएगा। तब्दीली की बातें करने वाले सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की मुलाकात। ADB के ताबू से जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर ब्रीफिंग। रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के अवाम के लिए ADB के मंसूबे खुशाइन है। एशियन बैंक सिंध हुकूमत का दरीना काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार है। ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दाम जारी रखेंगे। हैदराबाद में जामशोरो कोटरी स्टेशन के करीब लाड़काना जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेन मुसाफिरों को लेकर लाड़काना रवाना होते ही हादसे का शिकार। हादसे के सबब डाउन ट्रैक बंद। मुल्क भर से कराची जाने वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वर्ल्डन अरशद नदीम पाकिस्तान को एक और गोल्ड मेडल जितवा दिया। इस्लामी यकजहती गेम्स। अरशद नदीम ने जावलिन थ्रो इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की सबसे लंबी थ्रो फेंकी। पाकिस्तान के जावलिन थ्रो मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल हासिल किया। नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स ने 76.01 मीटर थ्रो फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता। चेयरमैन PCB की अरशद नदीम को मुबारकबाद कहा। अरशद नदीम ने आज फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और T20 ट्राई सीरीज का दूसरा मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमों का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी।